हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, रिसेंटली एक नई न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत और चीन के जो सीमा संबंधी विवाद हैं उसको लेकर हुआ क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम भारत और चीन के जो सीमा संबंधी विवाद हैं उस पर मध्यस्थता करने की पेशकश कर रहे हैं। अब इसको लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है, इसको लेकर चाइना का क्या स्टैंड है, समझेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो क्या है पूरी बातें, क्या है पूरी चीज़ें, समझेंगे इसको लेकर। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जुड़िए ताकि आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस स्टेट रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए, यहाँ न्यूज आर्टिकल में है कि यहाँ पर देखिए कि इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ऑफर किया जा रहा है कि हम जो है भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता की सिफारिश कर रहे हैं। तो क्या है पूरी चीज़ें, तो समझते हैं इस पूरे मैटर को। ठीक है, भारत और चीन का जो मैटर है क्या है, तो इस पूरे मैटर में हुआ क्या है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यानी एलएसी पर जो तनाव बढ़ा, जो पूरी चीज़ें हुई, ठीक है। अब हुआ क्या था कि छोटी सी बात को लेकर थोड़ा सा दोनों देशों के सैनिकों के बीच में एक फाइट सी हो गई। अब उसको लेकर चाइना के द्वारा काफ़ी बड़ा इशू बनाया गया। तो वहीं पर एलएसी पर जो बढ़ते तनाव का जो है विवाद है उसको लेकर फर्स्ट टाइम जो है अमेरिका ने जो है भारत और चीन के बीच जो है मध्यस्थता की पेशकश की है। अब ये उसके पीछे के क्या कारण है ये तो वही जाने। और थोड़ा सा अगर पास्ट में जाएं तो ज़्यादा नहीं, अमेरिका ने जो है कश्मीर के मुद्दे को भी लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो मध्यस्थता की पेशकश की थी। लेकिन भारत का एक बड़ा ही अच्छा सा डायलॉग आया अमेरिका को लेकर कि हम अपने जो इंटरनल मैटर हैं उसमें किसी थर्ड पार्टी की यानी किसी थर्ड पर्सन की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, हम अपने मैटर जो हैं वो खुद सॉल्व करेंगे। तो इंडिया ने एक स्टेटमेंट देते हुए इस पूरी चीज़ को खारिज कर दिया और इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। लेकिन चाइना और इंडिया के बीच का जो मैटर है वो इस टाइम सामने आया है क्योंकि अमेरिका और चाइना के भी रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं हैं। एक तो कोविड को लेकर जो है प्रॉब्लम चल रही है, दूसरा जो है वो ट्रेड के मामले को लेकर भी जो है दोनों देशों के बीच जो है काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। अब उसमें इंडिया का भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पर अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार हैं उनके द्वारा जो है अभी कुछ दिन पहले जो है चीन के द्वारा जो हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया था उसको लेकर कहा गया कि अगर चीन वहाँ पर ज़्यादा शक्ति दिखाएगा तो हम चीन पर जो है वह सैंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सैंक्शन लगाने को लेकर जो है चाइना जो है अपना काफ़ी सख्त रोल अपना रहा है। अब पूरे मैटर को अगर समझा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच जो है जहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई है अब उस चीज़ को देखते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया और चाइना के बीच जो एलओसी पे तनाव है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेकर ये जो है ना पेंगोंग, तो इसको लेकर हो गया है। दूसरा है जो है गुलवान वैली जो है इसको लेकर हो गया है। तीसरा जो है सिक्किम का जो है वो आपका नाकुला इसको लेकर हो गया और डेमचौक को लेकर जो है उसको लेकर हो गया। तो अब पूरी चीज़ें क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बॉक्स इन्फॉर्मेशन में उस चीज़ों को बता दिया है कि दोनों देश जो हैं के बीच ये मध्यस्थता करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ क्रिएट है उसको मैंने इसमें बता दिया है। थर्ड है कि लद्दाख में भारतीय और चीनी कमांडरों के बीच भी काफ़ी सारी वार्ता हुई है, उसको समझते हैं, उसको समझेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि चीन द्वारा सेना को जो है वह कहा गया कि आप जो है वह युद्ध के लिए तैयार रहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से साफ कहा, क्योंकि वहाँ के न्यूज आर्टिकल्स में भी ये काफ़ी सारी चीज़ें निकली कि वह अपनी सेना को कह रहे हैं कि आप युद्ध जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि देश की समृद्धता पर पूरी तरह से बचाव करने के लिए हम तैयार हैं। और दोनों देशों के बीच जो है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी, ठीक है, के बीच जो है काफ़ी तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की तरफ की सेनाएं आ गईं और इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया ने जो है
वो लद्दाख, उत्तर सिक्किम, उत्तराखंड और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर अपनी जो है वो पोजीशन ले ली है। ठीक है, कि हम भी अगर चाइना की तरफ से आएगा, अगर कोई किसी प्रकार का अगर सैनिक कार्रवाई होगी तो हम भी अपनी तरफ से तैयार हैं, क्योंकि अब तक जो है लद्दाख में इंडिया और चाइना के जो है कई मिलिट्री कमांडरों के बीच में आप देखेंगे तो वो वार्ता हो चुकी है। ठीक है, यानी देखा जाए तो 6 टाइम जो है वो नेगोशिएशन हो चुकी है। अब यहाँ देखना होगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि कुछ दिन पहले यहाँ जो है नाकुला को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। दूसरी चीज़ थी कि इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में काफ़ी ये गहमा गहमी टाइप की चीज़ें हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर 6 टाइम जो है वो नेगोशिएशन हुआ, लेकिन उसका कोई जो है वो मतलब नहीं निकला कि हाँ जो है कि उसका क्या मतलब निकला कि हाँ उस एक तरह से कुछ नहीं हुआ वो। ठीक है, अब यहाँ देखना होगा कि इंडिया का क्या स्टैंड रहता है। ठीक है, भारत का जो पक्ष है, ठीक है, इस नेगोशिएशन को लेकर, क्योंकि अमेरिका द्वारा जो भी नेगोशिएशन की बात की जा रही है उसको इंडिया तो कह रहा है कि नहीं, हम आपकी बातों को अस्वीकार कर रहे हैं, हम आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इंडिया का यहाँ मानना है कि हम अपने जो है प्रॉब्लम को पीसफुल और बातचीत के जरिए सॉल्व कर लेंगे। और ये सबसे अच्छी इंडिया की चीज़ होती है कि वो ज़्यादातर मुद्दों को जो है युद्ध के जरिए ना सुलझाकर जो है विवाद को और बढ़ा कर नहीं, जो है डायलॉग के जरिए जो ही है बात को सेटलमेंट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ पर स्टैंड लेता है तो मुद्दा किसी और दिशा में जाने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर भारत का जो पक्ष है, अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच मैंने बताया कि जो है पेशकश की, भारत ने कहा कि तीसरे पक्ष का करार देते हुए कहा कि उसको हम अस्वीकार करते हैं, हम अपने मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सकते हैं। और चीन ने भी साफ किया कि दोनों देश जो है द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से है अपने गतिरोध को जो है वह सॉल्व कर सकते हैं। यानी चीन की तरफ से भी युद्ध जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक उन्होंने माहौल क्रिएट किया है कि हाँ हम लड़ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया से वो ब्लेम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मुद्दे को डाइवर्ट भी करना है कि हाँ इस दिशा में भी है। क्योंकि चीन की तरफ से भी मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम बातचीत के जरिए जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें थी। इंडिया का क्या यहाँ पे स्टैंड है और चाइना का क्या स्टैंड, यानी कुल मिलाकर ये है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। ना चाइना की तरफ से युद्ध की जैसी कोई बात है, हाँ पोजीशन आर्मी को कह दी गई है कि आप तैयार रहिए। ठीक है, और ना इंडिया की तरफ से ऐसी कोई बातें हो रही हैं कि हाँ जो है हम भी युद्ध को तैयार हैं। अब थोड़ा सा इंडिया और चाइना के रिलेशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वह क्या है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1950 के साथ, जैसे ही 1 अप्रैल 1950 हुआ तो चीन के साथ जो है अपने जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसकी शुरुआत हुई। अब कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इसको लेकर जल्द ही मैं जो है इंडिया और चाइना रिलेशनशिप के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि IR के पोर्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, खास करके 62, 65 जो है 67, 71 और 99 और डोकलाम जैसे जो वार जैसी सिचुएशन बनी, वार हुए, उसको लेकर भी मैं पूरी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा जल्द ही। चलिए, तो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के थोड़ा सा हम आते हैं। तो इंडिया के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1950 को जो है चीन के साथ जो है अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप की शुरुआत की गई। और इंडिया उन पहले देशों में था, भारत उन पहले देशों में था, उन पहली कंट्री में था जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनाने वाला पहला गैर समाजवादी देश था। ठीक है, यानी पहला देश बना जो चीन को मान्यता दे रहा है, क्योंकि ताइवान भी था उसमें, तो हुआ कि एक द्वीप को मान्यता देने के बजाय एक बड़े से भूभाग वाले देश को हम मान्यता दें जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इन संबंधों को जो है तब झटका लगा जब 62 में चाइना के द्वारा हम पे अटैक किया गया और हमारी ज़मीन को जो है वो हथिया लिया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। और चीन जो है वो अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से तिब्बत, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के जैसे हिस्सों पर कब्जा करना चाह रहे थे, अपने वो मैप में भी दिखा रहे हैं। तो उन मुद्दों को लेते हुए जो है 62 में जो है चीन के द्वारा हम पे अटैक किया जाता है, जिसका हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में खास करके 1993 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के द्वारा जो है चीन की यात्रा की गई और
संबंधों में सुधार के प्रयास किए गए। ठीक है, तो यहाँ बॉक्स इन्फॉर्मेशन में आपको वो चीज़ें दिख रही हैं। अब इस प्रयास के जरिए जो है फिर से धीरे धीरे रिलेशनशिप सुधरने शुरुआत हुए। सारे डायलॉगबाजी तो अलग थी, लेकिन जो है प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच जो है काफ़ी द्विपक्षीय वार्ताएं हो चुकी हैं, अनौपचारिक सम्मेलन हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और शी जिनपिंग की अगर बात करें तो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छे रिलेशन है। ये यहाँ पर आए थे, फिर प्राइम मिनिस्टर जी चाइना गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कल्चरल को लेकर दोनों देशों के बीच में जो है बात हो रही है, चीज़ों को साझा करने के लिए बात हो रही है। चाइना की जो लैंग्वेज है और इंडिया की जो लैंग्वेज है उसको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारे अनौपचारिक सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, किसी प्रकार से कहीं भी वार जैसी सिचुएशन तो अभी नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, एक डायलॉग दिया जा रहा है दोनों देशों की तरफ से। अब यहाँ होना क्या चाहिए? ठीक है, इंडिया और चाइना को बॉर्डर जो रिलेटेड डिस्प्यूट हैं उस पर जो है नेगोशिएशन के लिए किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, खास करके अमेरिका जैसे देश को। ठीक है, क्योंकि अमेरिका अगर यहाँ पर स्टैंड लेगा तो वाकई में वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में यह कह चुका है कि जो है कोविड-19 के लिए चाइना ही है, एकदम उसको सीधा सीधा ब्लेम कर रहा है। ठीक है, और जिससे जो है चाइना जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रूप में आ रहा है, और वह फ्रस्ट्रेशन हो ना हो तो भारत की तरफ ही वो अपना निकाल दें। तो होना यह चाहिए कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। नेगोशिएशन के जरिए बातें हों, क्योंकि अब तक हम नेगोशिएशन के जरिए ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सुलझा दिए हैं। और ये अच्छा भी है कि हम बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसी मुद्दे को निकालें, क्योंकि युद्ध किसी चीज़ का जो है वह समाधान नहीं होता है, उससे आर्थिक नुकसान ही होगा, खास करके भारत को। उस समय जब कोविड-19 जैसी सिचुएशन है, इकोनॉमी हमारी डाउन हो रही है, रोजगार जा रहे हैं, हमारा यह मतलब होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस कोविड-19 की प्रॉब्लम से निकलें और जो है अपनी जो बेहतर इकोनॉमी है उसको किस तरह से और आगे ले जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे का मैं दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से जाइए, आपके एनसीईआरटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको उसको सॉल्व करूँ। एग्ज़ाम रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको आप बताइए, मैं उस पर कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करने की। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।